उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राज्यसभा के सभापति के पद से इस्तीफा देने की वजह से राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। पर क्या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके ऐसे किसी कदम का पहले ही अंदेशा हो गया था? अशोक गहलोत ने जून के महीने में एक बयान के दौरान ये कह दिया था कि जगदीप धनखड़ दबाव में काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। गहलोत साहब, आपका वो जो बयान था मंच से जो आपने जोधपुर में 28 जून को दिया था, उसके क्या मायने अब समझे जाएं? क्या आपको पहले से कुछ ऐसा अंदेशा हो गया था कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, मैं इसको तो क्या एक्सप्लेन करूं। मैं हमेशा ये कहता हूं, आजकल काफी टाइम से, ये देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, और किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये माहौल बन चुका है देश के अंदर। तो मेरा संदर्भ आप समझ सकते हैं कि जो हालात है देश के अंदर, और जो देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, या जो कुछ हो रहा देश के अंदर, हम लोग आरोप लगाते हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जो कुछ भी चल रहा देश के अंदर, वो अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरा, जो विपक्ष है उसको दुश्मन मानते हैं सत्ता पक्ष वाले, जबकि वो बिना विपक्ष के तो सत्ता पक्ष क्या है, ये मेरी सोच रहती है। पर जो मैंने देखा, जो समझा, मैंने कहा, उस वक्त मेरा कमेंट था कि मुझे लगता है कि हमारे दोनों जो साथी हैं जो बड़े पदों पर है, एक राजस्थान से दोनों हैं, जगदीप धनखड़ साहब और ओम बिरला जी, दोनों एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरमैन हैं, और मुझे को लगता है कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। ये आपने जून के महीने में ही कह दिया था। हाँ, 28 जून को कहा था। तो मुझे लगा कि ये दबाव में काम कर रहे हैं। अब मेरा असेसमेंट था, बाकी ये मेरे को नहीं मानता कि वास्तव में ये इतना जल्दी ये स्टेप उठ जाएगा। इनका किन कारणों से उठा है, ये तो रहस्य बना हुआ है। सर, मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ साहब जब सदन में पहुंचे राज्यसभा में, तो अपना काम जैसे वो अक्सर करते हैं, चुटकियां भी ले रहे थे, बात भी कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने बोलने का मौका भी दिया। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या हो गया कि दिन खत्म होने से पहले उनके इस्तीफे की बात सामने आ गई और अगले ही दिन यानी आज के दिन उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया? ये तो एक, अभी तक तो जो कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो स्टोरी आ रही है, वो अलग अलग तरह की आ रही है। अब सच्चाई क्या है, ये तो जब तक कोई बताए नहीं आपको, या तो वो धनखड़ साहब को खुद को मालूम है, वो तो अलग बात है, या फिर हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को मालूम है, या प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है। बाकी थोड़ा बहुत अंदाज उनके मंत्री को हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, पर मालूम असली वजह क्या रही होगी। ये कोई मामूली घटना नहीं। देखिए, इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने बिना कोई कारण के इस्तीफा दिया है। जब पहले एक दो इस्तीफे हुए कि वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीत गए हैं, तो इस्तीफे होते हैं। वीवी गिरी साहब का हुआ है, वेंकटरमन साहब का हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोई कारण है नहीं, देशवासियों को मालूम नहीं क्या कारण था। पर जो स्वास्थ्य कारणों की बात कही जा रही है, उसको क्या आप सिरे से नकार रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में एक बार उनको सीने के दर्द की शिकायत हुई थी, एम्स में भी वो भर्ती हुए थे, पर क्या आपको लगता है वो केवल एक फसाड है? ऐसा स्वास्थ्य का कारण जो बताया जा रहा था वो नहीं है क्या? ना, स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं है। स्वास्थ्य का कारण मैं मानता ही नहीं हूँ। अभी कई प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, कई बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, बाईपास हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी हुई थी, और भी कई ऐसे किस्से, नरसिम्हा राव जी को हुई थी। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई इस्तीफे देने की बात हुई होगी। मैं बिल्कुल नहीं मानता। हालांकि उन्होंने लिखा है अपने उस पत्र के अंदर, इस्तीफे के पत्र के अंदर, पर मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता। कारण तो कोई और ही लगता है, जो कभी न कभी बाहर आएगा ही आएगा।
लगता है सर कि क्या आने वाले दिनों में इस बात से पर्दे और खुल सकती हैं? आप जगदीप धनखड़ को राजस्थान की राजनीति में और लंबे समय से आप जानते रहे हैं, आपको वो एक अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बता चुके हैं, तो आप कैसे उसको पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव से जिस तरह से कुछ लोग इसको जोड़कर देख रहे थे, क्या आपको लगता है उससे कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये आरएसएस का और बीजेपी का खेल है। उन्होंने बनाया इनको, पहले बनाया राज्यपाल, फिर बनाया उपराष्ट्रपति, और उनके वक्त में ये घटना हुई है घटित। तो कैसे तो बने होंगे और कैसे ये घटना घटित हुई है, ये अपना आप में एक रहस्य है।